पहले आप लोगों से मिलना अवॉइड नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने नोटिस किया कि अब आप प्लान्स कैंसिल करने लगे हो, कॉल्स इग्नोर करने लगे हो, और जब भी कोई सोशल सिचुएशन आती है आपका मन बस एक ही चीज चाहता है, इससे बच जाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंफर्ट है या एक ऐसा ट्रैप जो धीरे धीरे आपको और कमजोर बना रहा है? हमारी सिचुएशनल एंग्जाइटी फिक्स सीरीज के इस एपिसोड में हम समझेंगे क्यों हम धीरे धीरे सोशल सिचुएशन से दूर होने लगते हैं और ये हैबिट बनती कैसे है। अगर आपने कभी लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल किया है, अगर आपने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया, या आपने सोचा यार जाने का मन नहीं है, तो ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है। कई बार ये एंग्जाइटी का एक साइलेंट फॉर्म होता है। बाहर से ये सिंपल लगता है, लेकिन अंदर आपका माइंड एक डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे दिमाग का एक बेसिक रूल है, अवॉइड डिस्कम्फर्ट। जब भी कोई सिचुएशन हमें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगती है, जैसे लोग से मिलना, बात करना, जज होने का डर, दिमाग तुरंत सॉल्यूशन देता है, इससे दूर रहो। और जैसे ही आप उस सिचुएशन को अवॉइड करते हो, आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, और यही रिलीफ इस हैबिट को मजबूत बना देता है। शुरुआत में ये छोटा लगता है, आज नहीं जाऊंगा, कल कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। आप जितना अवॉइड करते हो उतना ही आपका माइंड उस सिचुएशन को डेंजर मानने लगता है, और अगली बार एंग्जाइटी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही है अवॉइडेंस ट्रैप। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब सवाल यह है, इस लूप से बाहर कैसे निकला जाए? स्टेप 1, अवॉइडेंस को पहचानो। सबसे पहले यह समझो कि आप सिचुएशन से नहीं भाग रहे हो, आप अपने डिस्कंफर्ट से भाग रहे हो। जब ये अवेयरनेस आती है तब चेंज पॉसिबल होता है। स्टेप 2, छोटे एक्सपोजर शुरू करो। एकदम से बड़े सोशल इवेंट्स में मत जाओ, छोटे स्टेप्स लो, जैसे एक दोस्त से मिलना या छोटा सा कॉन्वर्सेशन करना। धीरे धीरे आपका माइंड सीखता है, यह अनुभव करता है कि यह सुरक्षित है। स्टेप 3, रिलीफ को रिवॉर्ड मत बनाओ। जब आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप अस्थायी राहत खोजते हैं। जिस राहत को आप महसूस करते हैं वह तात्कालिक होता है, वही आपकी आदत को मजबूत करता है। इसलिए इसे सचेत रूप से नोटिस करें। यह अस्थायी राहत है, समाधान नहीं। स्टेप 4, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। असहज महसूस करना गलत नहीं है, यह विकास का हिस्सा है। जब आप डिस्कम्फर्ट को अनुमति देते हो तो आपका मन उसे खतरे के रूप में नहीं देखता, और शायद इसी वजह से कई बार हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे आपको कॉन्फिडेंस क्यों फील नहीं होता। हम बार बार उन्हीं सिचुएशन से दूर भागते रहते हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प कर सकती थी। सच ये है, प्रॉब्लम सोशल सिचुएशंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग उन्हें थ्रेट मानने लगता है, और जैसे ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस डर का सामना करना शुरू करते हो, वही सिचुएशंस जो पहले हैवी लगती थीं धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती हैं। और यही मोमेंट होता है जब अवॉइडेंस खत्म होना शुरू होता है।